बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ख्वाबनामा और मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम उल कादरी। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा किए हैं। दुनिया के फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले मबूस होने वाले तमाम पैगंबरों ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया था। एक हदीस मुबारका में है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है, हत्ता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया था। ऐ उम्मत मुस्लिमा, मैं भी तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। मैं तुम्हें एक उसकी ऐसी अलामत बताता हूँ जो पहले किसी ने बयान नहीं की और उससे तुम उसे पहचान लोगे। उसकी अलामत यह है कि वो काना होगा जबकि तुम्हारा रब काना और अंधा नहीं है, क्योंकि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा। इसलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी कि तुम्हारा रब जो है उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, वो बेऐब जात है, पाक जात है, उसकी जात के साथ किसी किस्म के नक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों बयान की? क्योंकि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, अपने आप को खुदा कहलवाएगा। इसलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी कि दज्जाल के मकर फरेब में ना आना, ये उसकी बड़ी अलामत है उसके झूठा होने की। वो काना होगा और रब ताला तो आलिशान मकाम व मर्तबा रखने वाला है, उसकी जात का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बड़ा फर्क इसमें ये होगा, ये मखलूक है और रब ताला खालिक है, ये ऐब वाला है और रब ताला बेऐब है। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का निकलना, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से जमीन पर नुज़ूल और हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बयान की है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खिजर वाला वाक़या भी बयान किया, जिनकी दज्जाल से मुलाकात होगी और दज्जाल उन पर किसी किस्म का काबू नहीं पा सकेगा। सही हदीस के अंदर आता है, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दज्जाल निकलेगा तो 40 दिनों में सारी जमीन को फिर लेगा। 3 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और बैतुल मक़दस। इन 3 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब मदीना शरीफ में आएगा तो ओहद पहाड़ तक आ जाएगा, फरिश्ते वहां पर उसे रोक लेंगे और अंदर नहीं आने देंगे। वहां पर दज्जाल 3 मरतबा चीखेगा, मदीने की जमीन के अंदर जलजला बर्पा होगा, हर मुनाफिक और बद आदमी मदीने से बाहर निकल आएगा। वहां पर दज्जाल उन्हें अपनी खुदाई की दावत देगा, उनके सामने ऐलान करेगा कि मैं खुदा हूं, मैं जिंदा कर सकता हूं, मार सकता हूं। वो बाज लोगों के मरे हुए रिश्तेदारों को जिंदा करके दिखाएगा। असल में ये जिन्नात और शयातीन होंगे जो दज्जाल के मुआविन होंगे, मरे हुओं की शक्ल इख्तियार करके वो उनके पास आ जाएंगे और उन लोगों को फरेब देने के लिए कहेंगे कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम मर गए थे और इस दज्जाल ने, तुम्हारे खुदा ने हमें दोबारा जिंदा कर दिया है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं, इसी दौरान एक नौजवान इस दज्जाल के सामने आएगा और कहेगा तू झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है, तेरे बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि तू खुदाई का दावा करेगा, हम तेरे किसी दावे को कबूल नहीं करेंगे। दज्जाल कहेगा अगर मैं तुझे कत्ल करके दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे दावे को दुस्त तस्लीम कर लोगे? वो नौजवान खामोश रहेगा। लोग कहेंगे कि हम अगर इसको मरता हुआ और जिंदा होता हुआ देख लेंगे तो हम तेरी खुदाई के दावे को मान लेंगे। वो आदमी इस नौजवान पर काबू पाएगा और इसको ज़िबा कर देगा। चंद लम्हों के बाद इसे दोबारा जिंदा कर देगा। फिर उससे पूछेगा बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? वो कहेगा मेरा खुदा अल्लाह रब्बुल आलमीन है और तू दज्जाल है। मुझे पहले से भी ज्यादा वाज़ेह हो गया है कि तू झूठा दज्जाल लईन है और वही फितना है जिसके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी थी। मैं मर कर जिंदा हुआ हूँ, मुझे पहले से भी ज्यादा बय्यन सबूत और दलाइल मिल गए हैं कि तू ही वो दज्जाल है जिसे जादू दिया जाएगा और तू ही वो फितना है जिससे नबियों ने डराया है। दज्जाल दोबारा उस नौजवान पर काबू पाना चाहेगा लेकिन काबू नहीं पा सकेगा, उसे ज़िबा करना चाहेगा लेकिन अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत होगी और उसकी गर्दन जो है वो दांत की बन जाएगी। दज्जाल का कोई जादू उस पर नहीं चलेगा, कोई तीर तलवार उस पर नहीं चलेगा और वो सरेआम दज्जाल को ललकारता रहेगा कि अगर तू खुदा है तो मुझ पर काबू पा के दिखा, अगर तू खुदा है तो मुझे कत्ल करके दिखा,
اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھ پر قابو پا کے دکھا، میں تیری مخلوق ہوں، اور اگر تو واقعی خدا ہے تو اب دوبارہ مجھے مار کے زندہ کر کے دکھا۔ لیکن دجال اس کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ دنیا میں دو ایسی شخصیات ہیں جن کے سامنے دجال بے بس ہوگا، ایک یہ شخصیت ہے اور دوسرے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس شخص پر قابو نہیں پا سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں یہ شخص جس کو دجال ایک مرتبہ ذبح کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اسے ذبح نہیں کر پائے گا، وہ دجال کو للکارتا رہے گا، دجال کی ناک خاک آلود ہو جائے گی، وہ بے بس ہو جائے گا اور اس شخص پر قابو نہیں پا سکے گا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، یہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔